like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स अब सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के बगैर आप केमिस्ट्री के अंदर जो फंडामेंटल और एडवांस टर्म्स हैं उनको नहीं क्लियरली समझ सकते। और दिस इज द बेस पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दी थी, मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर ड्रॉबैक्स रहे थे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डज नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोपिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन पोजीशंस और डिसिमिलर और सिमिलर एलिमेंट्स की पोजीशंस के बारे में जो हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसने इन सभी डीमेरिट्स को दूर करने की कोशिश की थी। एंड ये गिवन कब दी गई थी और किसने दी थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was given by Henry Moseley in 1930। ये 1930 में हेनरी मोज़ले ने हमें दी थी। व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने की जरूरत है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, हालांकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी उनको बहुत ही बोल्डली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, बट जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो टोटली बेस्ड थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे थी। जबकि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारी एटॉमिक नंबर पे बेसिस है। और इसका सीधा सा मतलब है, आप एटॉमिक नंबर को जानते हैं तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या आता है? इट मीन्स मॉडर्न table is affected by number of protons। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो टोटली बेस्ड है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे बढ़ते चले जाते हैं एटॉमिक नंबर चेंज होता चला जाएगा और एलिमेंट्स की पोजीशन है वो भी चेंज होती चली जाएगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन्स द physical and chemical properties of elements on the basis of atomic number और atomic number तथा number of protons। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी पीरियोडिसिटी के बारे में एक्सप्लेन करती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इट एक्सप्लेन्स द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स है वो पीरियोडिसिटी का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट? अगर पीरियोडिसिटी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, इट मींस रिपीटेशन ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, यानी कि एक सर्टेन इंटरवल्स के बाद अगर प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होना शुरू करती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। यानी कि पीरियोडिसिटी हमारा क्या है कि एटम एलिमेंट्स हैं जो वो एक एटॉमिक नंबर के बाद, यानी कि एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलैरिटीज शो करते हैं, दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किस प्रकार से हमारी लाई करेंगी और किस प्रकार से हम इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो यहां पे हमारा अप्लाई करता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की अगर हम बात करते हैं, इट इज द लॉ विच एक्सप्लेन्स द periodicity of physical and chemical properties of elements on the basis of एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिसिटी हमें एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया गया है स्टूडेंट्स, दे आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। तो आप चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी होती क्या है और हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लुक्स लाइक दैट, कि हमारी जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे 7 पीरियड्स हैं जो हॉरिजॉन्टल रो के अंदर लाई करेंगे और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं वो लाई करते हैं जिनको ग्रुप्स बोला जाता है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हमें पीरियड्स बोलते हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैरी 18 वर्टिकल कॉलम्स called as groups and 7 rows called as periods। ठीक है, तो हमारे 7 ओरिजेंटल रोज को पीरियड्स बोलेंगे, 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल classified into 4 blocks। 4 blocks के अंदर क्लासिफाइड है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड लास्ट वन दैट इज द F ब्लॉक। 4 ब्लॉक के अंदर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्लासिफाइड होती है। ठीक है, अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक के अंदर तो क्लासिफाइड है। अब बात करते हैं ट्रेंड्स की। ठीक है, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं स्टूडेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे ट्रेंड्स की, कि ट्रेंड्स इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में,
वैलेंसी के बारे में हम बात करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सो दीज आर द ट्रेंड्स वी विल स्टडी। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फर्स्ट वन की, एटॉमिक साइज की, कि एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो एटॉमिक साइज हमारा, एटॉमिक साइज क्या पता चला जाएगा स्टूडेंट, इट डिक्रीजेस along the period but increases along the group। ये चीज समझे स्टूडेंट कि जो हमारा एटॉमिक साइज है वो अलोंग द पीरियड तो डिक्रीज करेगा बट अलोंग द ग्रुप है वो इंक्रीज करेगा। व्हाट इट मींस कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करने की कोशिश करते हैं तो एटॉमिक साइज है वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा स्टूडेंट। साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। रीजन क्या होगा स्टूडेंट इस बात का, रीजन आपको याद रखना है, बिकॉज इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी ENC बोलते हैं जिसको, ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन द सेम सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लाया करते हैं, तो इसी वजह से एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता जाता है अलोंग द पीरियड। बट टॉप टू बॉटम अगर हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, तो इसका रीजन क्या होगा, रीजन होगा स्टूडेंट बिकॉज न्यू सेल is added due to this size always increase, size हमेशा बढ़ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज। ये हमारा फर्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक साइज का। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेंड की, दैट इज द एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई भी हमारी क्या होगी स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियाई इज सिमिलर टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियाई it also decrease from left to right या फिर along the period and increase from top to bottom along the ग्रुप ठीक है। ग्रुप के अलोंग बढ़ती चली जाती है और अलोंग द पीरियड घटती चली जाती है। रीजन क्या है, रीजन अगर हम बात करते हैं तो रीजन इसका रहेगा स्टूडेंट इंक्रीज, जो पीरियड के अकॉर्डिंग है, पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आपको मानना है तो पीरियड के इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। और पीरियड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यू सेल ऐड होगा, इसलिए ये इंक्रीज होती चली जाएगी। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ये हमारा ट्रेंड हो जाता है एटॉमिक रेडियाई के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं स्टूडेंट, दैट इज मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक करैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं।
मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड, metallic character along the period always decrease because the tendency to donate electrons decreases। अब ये चीज आपको समझनी है स्टूडेंट कि जो हमारी मेटेलिक कैरेक्टर है, यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, तो उसके राइट हैंड साइड में हमारी मेटल्स होती है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारी नॉन मेटल्स होती है। तो जो मेटल्स होती है, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इट इज द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीज होती चली जाती है। और अगर हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज tendency to donate electrons increases। तो ये टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर है अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता चला जाएगा। दैट इज द ट्रेंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर। ये मेटेलिक कैरेक्टर का हमारा ट्रेंड है वो लाई करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट, एंड हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट आल्सो बिलोंग्स टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, वैलेंसी का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले इट इज द टेंडेंसी टू लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करने के लिए स्टूडेंट से जो गेन शेयर या लूज इलेक्ट्रॉन का करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग in this sharing are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो वैलेंसी की अगर बात करते हैं अलोंग द पीरियड, अगर अलोंग द पीरियड वैलेंसी को समझने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 4 and then gradual decrease to 4 to 0। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैलेंसी की तो पहले वैलेंसी 0 से 4 तक जाएगी, फिर 4 से 0 तक वापिस आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं तो जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम की, तो सोडियम की वैलेंसी ये 1 शो करेगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 शो करेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी ये 3 शो करेगा। ठीक है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 शो करेगा। फास्फोरस की वैलेंसी एक प्रकार से, अगर फास्फोरस की वैलेंसी की बात करें 3 शो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो वैलेंसी है स्टूडेंट से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फास्फोरस के बाद अगर हम बात करेंगे सल्फर की तो 2 शो करेगा। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करते हैं
क्लोरीन की, तो क्लोरीन 1 वैलेंसी शो करेगा, और आर्गन की अगर हम बात करते हैं तो 0 वैलेंसी शो करेगा। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ ए वैलेंसी। ये वैलेंसी का हमारा ट्रेंड हो जाता है स्टूडेंट कि वैलेंसी फर्स्ट 4 तक तो इंक्रीज करेगी, आफ्टर दैट इट गोज टू डिक्रीज, ये 0 तक डिक्रीज होती चली जाएगी। दैट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अलोंग द पीरियड। ये अलोंग द पीरियड है। अगर बात करते हैं हमारी वैलेंसी की अलोंग द ग्रुप, वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। वैलेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स अलोंग द ग्रुप। अगर ग्रुप की बात करें तो लिथियम की वैलेंसी क्या है, इसकी भी 1 है। सोडियम की वैलेंसी है 1 है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है। रुबिडियम की वैलेंसी 1 है। सीजियम की वैलेंसी 1 है। फ्रेंसियम की वैलेंसी 1 है। यानी कि सभी की वैलेंसी क्या होती चली जा रही है स्टूडेंट, दैट इज कॉमनली 1। ठीक है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होती है, वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। पीरियड के अकॉर्डिंग एक बार इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। दैट इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझे। इट इज द टेंडेंसी टू attract the shared pair of electrons towards itself। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अगर बात करते हैं अलोंग द पीरियड, ठीक है, तो अलोंग द पीरियड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं स्टूडेंट से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है वो कम रहती है। एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। यानी कि अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अगर 5 को लूज करता तो बहुत एनर्जी लगेगी, लेकिन वो 3 को गेन करने के पक्ष में ज्यादा हो जाएगा। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, न कि 7 को डोनेट करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती जाती है अलोंग द पीरियड, और आप इसको बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अलोंग द ग्रुप बात करते हैं। अलोंग द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो अलोंग द ग्रुप क्या करेंगे, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता चला जाता है बच्चों, बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। तो अलोंग द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है सभी बच्चों को। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमने कुछ ट्रेंड्स के बारे में आज जानने की कोशिश की है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश की है। आई होप स्टूडेंट्स ये आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ट्राई करें कि इसको अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन राइज करता है ब्रेन में, तो आप वो क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछें। आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।